Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Raja Jana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashoda Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 80 अध्याय से, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। श्लोक संख्या 43। मेरे पीछे दोहराइए। इत्थं विधान्यानेकानि वसतां गुरुवेश्मनि गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवैश्मनि गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मनि गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। माताएं, इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इत्थम विधानी, इस तरह की, अनेकानी, अनेक बातें, वसताम, रहते समय हमें, गुरु, गुरु के, वेश्मनी, घर में, गुरु हो, गुरु की, अनुग्रहेण, कृपा से, एवं, केवल, पुमान, पुरुष, पूर्णः, पूर्ण, प्रशांतये, पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण, अनुवाद, भगवान कृष्ण ने कहा, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और नित्य शांति पा सकता है। इसको तात्पर्य नहीं, मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ। श्री ब्राह्मण उवाच किम अस्माभिरनिवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्य कामेन येषां वासो गुरोरभूत्। अनुवाद, ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, चूँकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। तात्पर्य, सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वह अपने गुरु के घर पर श्री कृष्ण के साथ रह सका। इसलिए उन्हें जो भी कठिनाइयाँ हुई, वे गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं, और चूँकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका, अतएव मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। एक अंतिम इसका श्लोक भी है अध्याय का, वो भी पढ़ लेता हूँ। यस्य छंदोमयं ब्रह्म देह आवपवनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासो अत्यंत विडम्बनम। हे विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्ममय है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है।
आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट शीर्षक 80वें अध्याय का श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की सुबह की कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो 80वां अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का, जिसकी तुलना आचार्यों ने भगवान के मुख कमल से की है। पूरा श्रीमद् भागवतम भगवान के शरीर से तुलना की है, जिसमें पहले 2 स्कंद, पहला दूसरा उनके चरणों से, फिर तीसरा चौथा उनके जांघों से, फिर 5वां उनके कटी से, छठा 7वां, ऐसे करते करते 9वां उनकी गर्दन, 10वां उनका मुख कमल, 11वां उनका कपाल फोरहेड और 12वां उनका सर। ऐसे पूरा श्रीमद् भागवतम में तो 10 में उनके मुख कमल का वर्णन है, यानी साक्षात उनकी सब लीलाओं का यहाँ वर्णन बहुत विस्तार से हुआ है। तो यहाँ एक लीला है, जैसे किसी का अगर चरण देखे तो समझ में ना आए शायद कौन व्यक्ति है। अगर आप बहुत ही करीब से जानते तो अलग बात है, लेकिन मुंह देखने से तुरंत समझ में आता है कि कौन व्यक्ति है। तो यहाँ हम भगवान के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। तो 80वें अध्याय में सुदामा की कथा आती है, जो बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत भर में, कि सुदामा बचपन में ही श्री कृष्ण भगवान के साथ अवंती देश उज्जैन में उनके गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के साथ रह चुके थे। ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत गरीब थे। बाद में गुरुकुल का उनका होने के बाद सब एजुकेशन शिक्षण वो चले गए घर में, और एक कुलीन स्त्री से एक विवाह किया, ब्राह्मणी थी, और वो दोनों साथ में रह रहे थे, लेकिन गरीब थे बहुत, कुछ था नहीं, भिक्षा मांग के निर्वाह करते थे, लेकिन उसमें भी बहुत समस्या हो रही थी। तो इसलिए उनकी पत्नी ने एक बार उनको कहा कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, इतने बड़े राजा हैं, तो आप उनकी कृपा से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें तो कुछ भौतिक ऐश्वर्य के पीछे हम पागल नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा निर्वाह के लिए, बच्चों के लिए कुछ तो प्राप्त हो। तो सुदामा सोचते कि ये अच्छा अवसर है कि इसी बहाने मैं कृष्ण से मिल लूँगा। जब भी कोई हमसे कुछ बातें कर रहा होता है आजू बाजू में, तो हमें समझना चाहिए शायद कृष्ण मुझे कुछ बता रहे हैं, परमात्मा इनसे बोल रहे हैं। तो सुदामा ने सोचा कि चलो कृष्ण ही मुझे पुकार रहे हैं, पत्नी के मुंह से बोल रहे हैं। तो फिर वो, जैसे प्रभुपाद के बारे में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद को किसी शायद एक व्यक्ति ने बताया था कि स्वामी जी आप ये मैगजीन्स क्यों लिखते हैं, आपको किताबें लिखनी चाहिए, क्योंकि मैगजीन्स तो लोग ऐसे पढ़ के ऐसे इधर उधर फेंक देंगे, लेकिन ग्रंथों को लोग बहुत आदर देते हैं, तो आपको किताबें लिखनी चाहिए। तुरंत प्रभुपाद ने कहा ये तो मेरे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही इस व्यक्ति के मुंह से बोल रहे, क्योंकि 1936 में राधा कुंड के तट पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको जो
आदेश दिया था कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपको पैसे प्राप्त हो किताबें छापिए, को मैगजीन छापने के लिए नहीं बोला था, किताबें। तो तुरंत प्रभुपाद ने समझ लिया कृष्ण ही बोल रहे हैं इसके मुंह से। तो अगर हम बहुत ही सचेत है, बहुत ही भक्ति में उन्नत है, तो सब वाइब्रेशंस आजू बाजू के पकड़ लेंगे जो गुरु परंपरा में है। अच्छा, ऐसे वाइब्रेशंस नहीं पकड़ेंगे जो गुरु के, हरि गुरु वैष्णव के अनुसार नहीं है, या फिर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जो है उनके अनुसार वो ज़रूर पकड़ पाएंगे, जैसे प्रभुपाद पकड़ पाए। तो जाते हैं सुदामा थोड़ा पोहा लेकर अपने साथ, चिप्ड राइस, और 100 किलोमीटर का रास्ता है पोरबंदर। हम पोरबंदर किसी अन्य कारण से जानते हैं, तथाकथित राजनीति के जन्म स्थान से, लेकिन पोरबंदर का विशेषता यह है कि वहाँ सुदामा जी का जन्म हुआ था। कितने जन गए हैं सुदामा के घर? हाँ, हम गए थे एक बार, बहुत अच्छा है, कभी आप जाइए उधर, तो कुछ तिथि है उधर, कुछ स्थान है वो। तो वहाँ से चल के गए 100 किलोमीटर द्वारका, और वहाँ कृष्ण ने उनका अच्छा स्वागत किया, उनको गले लगाए, उनको रुक्मिणी देवी के बिछाने पे बिठा दिया, उनके चरण धोए, उनकी आरती की और उनसे पूछताछ की। और ये पूछताछ के दरमियान ही भगवान श्री कृष्ण एक कथा बताते हैं उनको कि याद है कैसे हम बचपन में गुरुकुल में एक बार गुरु माता ने हमें कहा था कि कुछ समीदा लाइए, फायरवुड, यज्ञ करने के लिए। तो दोनों जाते हैं घने जंगल में और लेते भी है लकड़ी, साथ में लेके आ ही रहे थे, अचानक पूरे काले घने बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और तूफान आने लगता है, फिर घनघोर वर्षा होती है, दोनों गीले हो जाते हैं और उधर ही ठंडी में कांपते कांपते रह जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, जैसे कृष्ण का राइट हैंड हो या सुदामा का लेफ्ट हैंड, और दूसरे हाथ में उनकी समीदा है, फायरवुड है, जो गुरु की सेवा है। तो ये हमारे भक्ति में प्रगति का हमारा ये स्थान होना चाहिए। एक हाथ भक्तों के साथ मैत्री, जैसे कृष्ण सुदामा एक दूसरे का हाथ पकड़े, और दूसरे हाथ में गुरु की मिशन, गुरु की सेवा। तो दोनों में से एक ही नहीं करना है। कुछ लोग गुरु की सेवा के पीछे, गुरु की मिशन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, वैष्णवों को आदर ही नहीं देते, वैष्णवों के साथ अच्छे संबंध बनाते ही नहीं, वैष्णव को पूरा दुर्लक्षित करते हैं, वैष्णव अपराध भी करते हैं और पूरा अपना भक्ति का सत्यानाश कर देते हैं। इसको भक्ति नहीं कहते। तो कृष्ण सुदामा से हमें सीखना चाहिए। और कुछ लोग इतने प्रेम के संबंध एक दूसरे को गले लगाते बैठते हैं, वैष्णव वैष्णव, प्रभु जी आप ही सब कुछ है, और कुछ गुरु की मिशन के लिए कुछ करते ही नहीं। प्रचार करना, दूसरों को, नए लोगों को जोड़ना, या फिर पुस्तक वितरण करना, ये सब करते ही नहीं। तो आप देखेंगे इस्कॉन में भी दोनों प्रकार के भक्त हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। जो प्रगत भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, वो इम्बैलेंस होने नहीं देंगे, असंतुलन नहीं होने देंगे। वो देखेंगे कि मैं गुरु की मिशन को भी जारी रख रहा हूँ, उनके वचनों को भूला नहीं हूँ, लेकिन वैष्णव संबंध भी नहीं भूलने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में, लीलामृत में काफ़ी हद तक प्रभुपाद एज अ मिशनरी, प्रभुपाद ने कैसे मिशन को, अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाया, ये बताया है। लेकिन प्रभुपाद का वही जीवन नहीं था जो लीलामृत है। ये क्या है, प्रभुपाद का पूरा जीवन उसमें नहीं दिया गया। पूरा 65 साल, 70 साल, 69 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही वॉल्यूम है, और आगे के 12 साल के लिए करीबन 6 वॉल्यूम है। तो यानी पहला वाला पार्ट विस्तार से बताया नहीं गया है। अगर आपको विस्तार से प्रभुपाद जानना है तो फिर आप एक श्रीमती मूल प्रकृति माता जी का ग्रंथ पढ़िए, अवर श्रील प्रभुपाद अ फ्रेंड टू ऑल। इसमें प्रभुपाद के वैष्णवों के साथ कैसे संबंध थे, अनेक वैष्णवों के साथ, और साथ ही साथ उनके गुरु भाइयों के साथ जो सन्यासी थे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, बौन महाराज, बहुत विस्तार से वर्णन है जो आपको लीलामृत में कभी नहीं मिलेगा। तो ये पढ़ेंगे तो समझ में आता है प्रभुपाद के वैष्णवों के साथ कितने घनिष्ठ संबंध थे, और गुरु के मिशन को कभी भूले नहीं थे। वैष्णवों के बीच में बोलते थे, अरे हमें रोज 64 माला जप करना चाहिए, 1 लाख बोलते थे। उस किताब में लिखा है 1 लाख हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वो लिखा है। तो 1 लाख हरिनाम प्रभुपाद रोज करते थे। वो आता है 58 राउंड्स, 58 राउंड्स। कैसे करते थे? सम राउंड्स ऑन द बीट्स, कुछ माला के ऊपर, और रिमेनिंग बाकी सब अपने कार्य करते करते वो घर में चद्दर फोल्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुँह से बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। घर के कामकाज भी कर रहे हैं, और लेकिन मुंह से चल ही रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कम से कम 3 गुरु भाई प्रभुपाद के कहते हैं कि स्वामी महाराज, प्रभुपाद का सन्यासी नाम है, सन्यास के बाद ये नाम दिया था उनको स्वामी महाराज। तो स्वामी महाराज कम से कम 1 लाख हरिनाम रोज करते थे। अगर आपको इसका ये चाहिए, क्या कहते हैं, प्रूफ चाहिए, सभी साबुत, तो उसके लिए आप देख सकते हैं जब प्रभुपाद अमेरिका गए, वो नवसिखिया लोग नए नए भक्त थे, वो तो हिप्पी लोग थे काफ़ी सारे। उन्होंने पूछा स्वामी जी कितनी माला करनी है हरिनाम की, तो प्रभुपाद ने कितना कहा, 64। अगर प्रभुपाद नहीं कर रहे होते तो बोल ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको बोल ही नहीं सकता कि रोज 64 माला कीजिए, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे है कि नहीं कर रहे हैं। और आपको बताएंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी आप खुद नहीं कर रहे, और हमें बोल रहे हैं करने के लिए, तो नहीं। तो प्रभुपाद खुद करते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, 7-8 घंटे चले जाएंगे। तो प्रभुपाद कहे 32 माला, बोले वो भी ज़्यादा है, ठीक है चलो 16 माला कम से कम, 16 के नीचे नहीं। तो 16 स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन प्रभुपाद स्वयं अधिक माला करते थे, 64 माला करते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे वो बता रहे हैं यहाँ, गुरु की मिशन साथ हैं और वैष्णव के साथ संबंध, दोनों को बैलेंस जो कर पाता है वो अच्छे से भक्ति में प्रगति करता है। जो एक तरफ जाएगा ज़्यादा वो ठीक नहीं, उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। तो दोनों होना चाहिए। तो फिर यहाँ ये कह रहे हैं अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। अर्थात इसके बाद में ऐसा होता है कि सुबह जब संदीपनी मुनि देखते हैं कि कहाँ है कृष्ण सुदामा, तो बाकी मित्र कहते हैं कि वो तो शाम को भेजे गए थे जंगल, फिर तूफान आंधी आया, पता नहीं क्या हुआ। तो जाते हैं संदीपनी मुनि और देखते हैं दोनों बालक भीगे हुए हैं, ठंडी से कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़े हैं, और जो समीधा है वो दूसरे हाथ में पकड़े हुए। तो संदीपनी मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, जो भी कुछ मैंने सिखाया आपको आपके साथ हमेशा रहेगा, अब भक्ति अच्छे से करेंगे आप। तो यहाँ वो कह रहे हैं कृष्ण, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और नित्य शांति पा सकता है। और फिर इसके बाद सुदामा कहते हैं कि हे देवों के देव जगत गुरु, चूँकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। जिसने कृष्ण को पाया उसने सब कुछ पाया। कृष्ण को नहीं पाते इसलिए हमें करोड़ों चीज़ें पाने की इच्छा होती है। शायद मुझे पैसा मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बाद में समझे पैसे तो सुखी नहीं है। फिर शायद ठीक है पत्नी मिलेगी, विवाह कर लूँगा तो सुख हो जाऊंगा, तो फिर कहते फिर इससे भी नहीं, फिर बच्चे होंगे तो उससे खुश होगा, नहीं उससे भी नहीं, फिर और से परिवार से संबंध नहीं, किसी भी इस संसार की कोई भी चीज़ से हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते बिना कृष्ण के। जैसे ये सब फैंस को बटन्स वगैरह ऑन करेंगे ट्यूब्स के, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है तो समझ में आता है कि मेन स्विच ऑफ है। तो मेन स्विच ऑफ है तो ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं, कितना भी बटन चालू करो बंद करो कुछ काम नहीं करने वाला। तो कृष्ण वो मेन स्विच है। जिसके जीवन में कृष्ण है तो कृष्ण से संबंधित फिर सब संसार अच्छा हो सकता है, सभी रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। कृष्ण रसम सार करी छाड़िया नाचार, जीबे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नादिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन। तो कृष्ण के साथ रहने का ये सुअवसर सुदामा को प्राप्त था अपने गुरुकुल के दिनों में। तो उसको ग्रैटिट्यूड वो अपना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, चूँकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। जिसने कृष्ण को पाया उसने सब कुछ पाया। यस्मिन तुष्ट्या जगत तुष्टम, कृष्ण को प्रसन्न करने से पूरे संसार को हम प्रसन्न कर सकते। और कृष्ण ही नहीं हमारे जीवन में, कितना भी प्रयास करो आप, हाँ सभी को या किसी को प्रसन्न करने का, आप उसमें कभी भी सफलता नहीं पा सकते। कितने सारे लोग मरते हैं तो उनके रिलेटिव पिछवाड़े में वगैरह बोलते हैं, ठीक है इन्होंने ये नहीं किया, वो कर सकते थे, मैंने ये मांगा था उन्होंने दिया ही नहीं पिताजी ने या माँ ने। तो आप इतना जीवन भर खून पसीना एकत्रित किए उनके खुशी के लिए, उनकी सेवा के लिए, वो प्रसन्न नहीं हुए, नहीं हो पाएंगे। उसके विपरीत हम देख सकते हैं, प्रभुपाद ने तो अपने 4 पुत्र छोड़ दिए घर में और फिर संसार में इतना बड़ा प्रचार किया तो उनको हजारों पुत्र प्राप्त हो गए। एक बार एक एयरपोर्ट पे प्रभुपाद का अराइवल पे उनका स्वागत हुआ, जोर शोर से कीर्तन कर रहे थे भक्त, प्रभुपाद आए, उनके साथ उनका वैयक्तिक सेवक था। तो फिर जैसे ही प्रभुपाद पास में आए, कीर्तन करने वाले सभी भक्त अचानक सब झुक गए नीचे,
नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। और उठ खड़े हुए तो काफ़ी जनों के आंखों में आंसू थे कि प्रभुपाद हमारे पास है अभी। तो इतना प्रेम भक्तों का प्रभुपाद से। तो वो शिष्य ने कहा, वैयक्तिक सेवक ने, कि प्रभुपाद आपसे सभी जन कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद कहें हाँ, क्योंकि मैं सभी से प्रेम करता हूँ। तो जो सभी से प्रेम करेगा उससे सभी प्रेम करेंगे। काफ़ी बार लोग रोते हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरी तरफ देखते भी नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मायूस हो जाते, क्या यहाँ अब निर्विशेषवादी लोग हैं, मायावादी ब्रह्मचारी इधर अपने आश्रम में, किसी को किसी की कुछ लेनी पड़ी नहीं। मैं बीमार हूँ, कोई पूछ भी नहीं रहा, थोड़ा मुझे श्रीखंड खिलाओ मैं बीमार हूँ ना, महाप्रसाद का श्रीखंड खिलाओ, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसे जो इच्छा करते हैं, जो लव सीकर्स है, प्रेम की आशा करते हैं, वो प्रेम बांट नहीं पाते। और लव सीकर क्यों बनता है? क्योंकि कृष्ण अपने हृदय में नहीं है, तो इसलिए फिर वो अन्य तरीके से प्रेम इधर उधर से बटोरने का प्रयास करता है। लेकिन जो गुरु की वाणी को सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा, विशेषतः श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम के द्वारा, कान के द्वारा कृष्ण प्रविष्ट होंगे। स्वानाम भाव सरोरुहम प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम, ये हमारा यह सरोवर है इधर हृदय रूपी, तो उसमें प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ये जो कर्ण छेद है दो, इसके द्वारा गुरुवाणी सुनेंगे तो कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण निकलते हैं गुरु महाराज के हृदय से, उनके हृदय से, उनके मुखारविंद से जब वो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और हम जब सुनते हैं तो कृष्ण हमारे कानों से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, अभी मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने को नहीं आ रहा है। सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, रिसेप्शन यानी स्वागत। जो कोई मेहमान आते हैं हमारे घर में, मंदिर में, तो हम उनका स्वागत करने दरवाजे के बाहर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे और उनको स्वागत करेंगे। तो ये सबमिसिव ऑरल, ये ऐसा वाला नहीं जो फिजिकली करना है, ये ऑरल अपने कानों से करना है। जो वाणी सुनाई दे रही है उसको बहुत अच्छे से स्वागत करना है अपने कानों से। और वो सबमिसिव, बहुत ही नम्रता से, और क्या कहेंगे उसको, सबमिसिव, बहुत उनके अधीन होकर, जैसे वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। और ये कृष्ण हमारे हृदय को स्वच्छ करते हैं। परमात्मा कभी भी आपके हृदय को स्वच्छ नहीं करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं करेंगे वो। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति करते हैं, धोते हैं, कौन? कृष्ण स्वयं, परमात्मा नहीं। परमात्मा के तीन ही कार्य, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं। परमात्मा कभी भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं करने वाले। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से बताते हैं, कृष्ण ही करने वाले हैं हमारे हृदय को धोने वाले। कब? शृण्वता स्वकथा कृष्ण, कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं महान भक्तों के मुखारविंद से। पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा तो वैसे भी श्रवण के लिए बहुत ही अच्छा है, तो लेकिन आने से, कृष्ण कथा अंदर जाने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कितने सौभाग्यशाली हम बनाए गए। तो इसमें जो विषय बताए गए हैं कि कृष्ण का सान्निध्य कितना सराहनीय है, कितना कृतज्ञता से सुदामा जी इसको अपने मन ही मन उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं कि कृष्ण का संग। तो हमारे जीवन में कृष्ण का संग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, जैसे सुदामा का हुआ, लेकिन हमारे लिए गुरु के संग से ही कृष्ण का संग प्राप्त होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वंदे गुरोः श्रीचरणारविन्दं। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और गुरु की कृपा न प्राप्त हो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, वो कहीं का नहीं रहेगा, उसका नाश हो जाएगा। जैसे रामचंद्र पुरी, उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया उनके अंतिम काल में, क्या आप ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं? क्योंकि माधवेंद्र पुरी तो कृष्ण प्रेम में पागल थे। कल्पवृक्ष है वो गोलोक वृंदावन में, तो वो कह रहे थे कि अंतिम दिनों में अयि दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वदवलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। तो वो कह रहे थे, राधा रानी का श्लोक है, राधा रानी के अलावा सिर्फ चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ जानते थे।
और एक ही तीसरा व्यक्ति जानते थे, वो थे माधवेंद्रपुरी। चौथा इस संसार में कोई था नहीं, है नहीं और होगा नहीं एक तरीके से, जो इसका अर्थ समझ पाएगा। हालांकि हम आपको अर्थ बता देते हैं कि राधा रानी कृष्ण के वृंदावन जाने के बाद वो रो रही है गोपियों के बीच में, और कहते अई दीन दयाद्र, कृष्ण आप तो दिनों के नाथ हैं, मथुरा नाथ, अभी आप मथुरा के स्वामी बन गए, वो तो सिटी है, सिटी बॉय बन गए आप। गांव के लड़के थे देहात के, अभी तो सिटी बॉय बन गए। वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, हम तो गांव की लड़कियाँ इतनी सुंदर नहीं, हमें तो सजना धजना लिपस्टिक लगाना नहीं आता तो वो लिपस्टिक नहीं लगाती थी मथुरा की लड़कियाँ। तो मथुरा नाथ कदावलोक्य से, मैं आपके दर्शन कब कर पाऊंगी। हृदयम त्वदवलोक कातरम, बाहर छोड़िए, अपने हृदय में भी आपको न पाकर दैत भ्राम्यति किम करोमि हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं भ्रमित हो रही हूँ। तो ये बहुत ही ऊंचे भाव का रस का ये श्लोक है जो माधवेंद्रपुरी आस्वादन करते थे। लेकिन रामचंद्रपुरी कहे आप क्या ये मथुरानाथ, कृष्ण तो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन है, तो उस निराकार निर्विशेष ब्रह्मन के ऊपर आप ध्यान कीजिए। ये क्या कह रहे हैं मथुरानाथ। पहले तो गुरु को आदेश देना सबसे बड़ा अपराध है, और आदेश भी तो क्या आदेश दे रहे, क्या तत्वज्ञान बता रहे, मूर्खता का तत्वज्ञान है। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, मैं जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है उसका प्रतिष्ठा, उसका फाउंडेशन मैं हूँ, बुनियाद मैं हूँ। और ये उल्टा ही कह रहे कि कृष्ण की बुनियाद निर्विशेष निराकार ब्रह्मन है, तो उनका पतन हो गया। तो गुरु की कृपा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु का जो संग है, कृष्ण का संग, गुरु का संग, या बहुत महान वैष्णवों का संग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड फॉर्चून। ये असामान्य सौभाग्य है। बाकी इस संसार में सौभाग्य माने जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अच्छा जॉब मिला, मैं अच्छा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, वकील बना, IAS ऑफिसर बना, या मुझे अच्छा जॉब मिला, अच्छी पत्नी मिली है, बड़ी सुशील है, आज्ञाकारी है। ये सब सौभाग्य इस संसार के वो सामान्य सौभाग्य है। असामान्य सौभाग्य जो है वो है गुरु कृष्ण और वैष्णवों का, महान वैष्णवों का पर्सनली वैयक्तिक संग प्राप्त होना। तो भागवतम में 3 बार करीबन एक ही श्लोक आया है, थोड़ा चेंज होते हुए, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। ये पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये श्लोक है, 13वां ये श्लोक है। तुलयाम लवे नापि, लव एक सेकेंड का 11वां भाग, सेकेंड को 11 में विभाजित करके उतने समय के लिए अगर शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, उसकी तुलना स्वर्गलोक से नहीं की जा सकती। नंदन कानन गार्डन में घूमना, सुंदर अप्सराओं को देखते रहना, नहीं तुलना हो सकती। न अपुनर्भवम, ना पुनर्भवम, दैट मीन्स न अपुनर्भवम, अपुनर्भवम यानी फिर से जन्म नहीं होना, मोक्ष प्राप्त होना, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना इत्यादि, तो उसके साथ भी तुलना नहीं हो सकती मोक्ष के साथ। भगवत संगी संगस्य, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके संग, मर्त्यानाम की मुताशिष, इससे बढ़कर जो मरने वाले लोग हैं इस संसार के, मर्त्य लोग, उनके ऊपर क्या भला आशीर्वाद हो सकता है। ये सर्वोत्कृष्ट आशीर्वाद होता है कि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होना। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, ये 1:18-13 में है, और यही 4:30-34 में भी है। प्रचेता लोग भगवान का गुणगान जब कर रहे हैं, जब भगवान प्रकट हुए समुद्र के अंतर्गत नीचे जलाशय में, उन्होंने 10,000 सालों के लिए तपस्या की, तो भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए, खड़े हुए, वो पानी के अंतर्गत आते हैं। गरुड़ जी पानी में उड़ रही है, देखिए कैसे पंछी है, ये सामान्य पंछी हो ही नहीं सकता। सामान्य पंछी जैसे घुसेगा पानी में तो अपना उड़ना ही बंद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग करेगा। गरुड़ जी उड़ के आ रहे हैं, उनके पंखा ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ भी लैंडिंग के लिए भी ऐसे ही घुमा रहे हैं। तो गरुड़ जी भी विशेष है क्योंकि भगवान के संग में है ना। तो फिर आते हैं और यहाँ ये श्लोक बोला जा रहा है प्रचेताओं के द्वारा, जो प्राचीनी बरी के 10 पुत्र थे। और प्राय ऐसा ही श्लोक कुछ समय पूर्व भगवान शिव जी ने प्रचेताओं को, उन्होंने जो शिवगीत गाया है प्रसिद्ध, 4थे स्कंद के 24वें अध्याय के 57वें श्लोक में वो कहते हैं, शिव जी प्रचेताओं को कहते हैं, शनिर्धानापि तुलयेन स्वनिर्धानापि तुलयेन स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तो देखिए लैंग्वेज प्राय वही है, थोड़ा सा बदले, क्षणार्धेनापि तुलये, क्षण अर्ध, क्षण जो है उसका आधा किया जाए
तो उसकी तुलना स्वर्ग यानी भक्तों के, शुद्ध भक्तों के आधे क्षण के लिए भी अगर संग प्राप्त हो तो स्वर्ग जाना, मोक्ष प्राप्त करना, उसके साथ तुलना नहीं हो सकती। तो देखिए एक श्लोक 3 बार सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निकल रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा। रिपीटेशन नहीं होगा ना ऐसे महान भक्तों के द्वारा, अगर हो रहा है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। जैसे हम जानते हैं वो श्लोक, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम के अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं। वैसे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंतर्गत कहते हैं, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। 3 बार बोल रहे हैं। भक्ति योग की कितनी पावर है, बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, ये सर्वोत्कृष्ट सबसे अधिक सबसे बड़ा धन है। और भक्ति क्या है? भक्ति यही कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक स्तर हो गया। इसके ऊपर वाला स्तर आगे बता रहे, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण, कृष्ण स्मरण होना। कृष्ण का स्मरण हमसे होता नहीं जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते समय। क्यों? क्योंकि अपराध करते हैं। जितना अपराध करेंगे उतना कृष्ण और उनके नाम भिन्न दिखाई देंगे, हालांकि वो भिन्न है नहीं। श्रील रूप गोस्वामी बात कहे हैं कि अभिन्नत्वाम नाम नामिनः, कृष्ण और कृष्ण का नाम, नाम और नामी, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें वो अंतर दिखाई देता है क्योंकि हम अपराध करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि नरेंद्र मोदी, तो कौन आता है हमारे मन में? कोई पेड़, कोई पंछी, कोई जानवर या मानव? कौन आता है? मानव। तो पुरुष और स्त्री, पुरुष, बूढ़ा या जवान? बूढ़ा, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी, काली दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी। देखिए सब एकदम स्पष्ट है। जैसे नरेंद्र मोदी बोला वही व्यक्ति मन में आ रहा है, लेकिन हरे कृष्ण बोलने से राधा और कृष्ण क्यों नहीं मन में प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि अपराध करते हैं। प्रभुपाद 12वें भगवद्गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, When a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the chanter. जब डिवोटी जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब राधा कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति लादिनी पोटेंसी, ये उसके जीवा पे, जो चैंटर है, जप करने वाला है, उसके जीवा पे नाचते हैं राधा कृष्ण। क्योंकि मंगल आरती में आप नाचे उनके कीर्तन में, तो जब आप जप करते हैं तो राधा कृष्ण आपके लिए नाचते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। लेकिन एब्सेंट माइंडेडली अगर मंगल आरती अटेंड किया हो तो यहाँ जो राधा कृष्ण आपके लिए नाच रहे हैं आपको अनुभूति नहीं होगी। हमें लगेगा कि ये क्या बहुत गर्मी है इधर, या ऐसा भक्त क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो ये उच्च रस का आस्वादन नहीं हो पाता हमारे सभी अपराधों के कारण, इसलिए अपराधों को टालना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों का जो संग है किसी भी भौतिक चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे श्रील प्रभुपाद 1965 में तो गए थे अमेरिका, 1966 में जुलाई महीने में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी, लेकिन प्राय 1967 या 68 में उनको स्ट्रोक हो गया और काफ़ी बीमार थे, काफ़ी पतले हो गए, समस्या हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो भक्तों ने बहुत प्रयास किया, ठीक हो ही नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा शायद मुझे भारत वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस देश से हूँ, तो भारत के देश जाऊँगा, वहाँ की जो गर्मी, यहाँ तो ठंडी रहती है अमेरिका में, तो वहाँ थोड़ा गर्म प्रदेश में शायद स्वाभाविकता नैसर्गिक रीति से मेरा थोड़ा तबीयत सुधरेगा। तो फिर ये तय होगा कि स्वामी जी जाएंगे भारत। तो अभी सभी भक्तों को जो इतना प्रेम करते थे प्रभुपाद से, और इस्कॉन बढ़ रहा था पूरा प्रभुपाद के ही आदेशानुसार, तो उनको थोड़ा विरह महसूस हुआ और लगा कि प्रभुपाद के बिना हम सब कैसे, ये सब चल रहा है जो हरिनाम संकीर्तन, मॉर्निंग प्रोग्राम, सेवाएं वगैरह वगैरह, तो कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद, अगर स्वामी जी अगर आप जा रहे हैं तो क्या ये संभव है आप आपके किसी गुरु भाई को यहाँ भेज दें और वो गुरु भाई हमें मार्गदर्शन करे भक्ति में। तो प्रभुपाद कहे कि माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे आध्यात्मिक गुरु ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो कोई ही इज़ नॉट रिप्लेसेबल,
उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता आध्यात्मिक गुरु को। और कोई आएंगे तो अलग तरीके से सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो सब भक्त समझ गए कि ये गंभीर मामला है, कैसे स्वामी जी को हम किसी और के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कुछ बोले नहीं, वो उनको समझा कि उनकी गलती थी। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे शुद्ध भक्त होते हैं, क्यों हमें शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण की अनुभूति होती है। वो शिल प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एवस्तुमः। तो ये शुद्ध भक्तों का गुणगान है कि किसी के ऊपर भी यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, किसी के ऊपर कटाक्ष यानी एक तो अक्ष है, हम जब सामने देखते हैं तो उसको अक्ष देखना कहते हैं, लेकिन कटाक्ष है ना, थोड़े से इधर से देखना, तो वो कटाक्ष भी किसी को मिल गया श्री चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का, तो उस शुद्ध भक्त की क्या स्थिति होती है वो पहले 3 लाइन में कह रहे हैं कि कैवल्यम नरकायते। ऐसे शुद्ध भक्तों को ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, सांसारिक दुखों से मुक्ति, जो मोक्ष की परिभाषा है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक सभी प्रकार के पूर्ण मात्रा में दुख है उससे निवृत्ति, उसको मोक्ष कहते हैं। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से निमाई पंडित की वार्ता में बताते हैं। तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति होकर जो जाते हैं निर्विशेष ब्रह्मन में विलीन होने के लिए, वो एक शुद्ध भक्त के लिए कैवल्यम नरकायते, नरक से भी बदतर है। हमें वो प्रिय नहीं, शुद्ध भक्तों को प्रिय नहीं। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, जो देवताओं का रमणीय स्थान है स्वर्गलोक, जहाँ लोग कर्मकांडी लोग जाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, वो एक शुद्ध भक्त के लिए आकाश पुष्प के समान है, यानी इमटेरियल, कैनॉट इवन थिंक ऑफ, है ना। जैसे आकाश में कोई पुष्प दिखता है आपको, गुलाब का पुष्प है आकाश में 10,000 समझिए काफ़ी ऊंचाई पे है, जैसे 3रे मंजिल पे है, ऐसा दिख रहा है आकाश में, तो हम क्या जाके उधर प्रयास करेंगे? हमें पता है वो पुष्प हो ही नहीं सकता, तो कुछ इल्यूजन है, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर कहते हैं दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते, उनके सभी इंद्रिय उनके लिए कैसे हैं शुद्ध भक्तों के लिए? जैसे वो जहरीला नाग जिसके विषैले दांत तोड़ दिए गए हो। अगर जहरीला नाग है वो हमें दंश करेगा, तुरंत मर जाएंगे हम, क्योंकि जहर बहुत गहरा है, लेकिन उसके दांत तोड़ दे तो उसमें से जहर चला गया। अभी जो आपको वो दबाएगा, आपको काटेगा, तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा फ्री में मसाज हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा कुछ समस्या कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके विषैले दांत तोड़ दिए गए हैं। तो वैसे ही शुद्ध भक्तों के लिए उनकी इंद्रियां कभी उनको समस्या नहीं देती, क्योंकि इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी है। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा समस्त संसार सुखमय बन जाता है। कृष्ण कहते हैं दुखालयम, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए पूरा संसार सुखालयम बन जाता है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते, विधि यानी ब्रह्मा, महेंद्र यानी शिवजी, इंद्र, ये सब देवताओं के जो पोस्ट पोजिशंस है, ये जो उनके सब है, ये शुद्ध भक्त के लिए कैसे लगते हैं? कीटायते, कीड़ों के समान है ये, उनको कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे शुद्ध भक्तों का हृदय पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित होता है और कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं। हर बार वो कृष्ण प्रेम के सरोवर में गोते खाते रहते हैं। तो पूरी तरह से ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनका संग लेने से हमारे हृदय को, हमारे जीवन को परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को है मोरा वैष्णव पराण। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गुरुदेव शुद्ध भक्त, तुम्हारा हृदय सदा, आपका हृदय हमेशा गोविंद विश्राम, गोविंद भगवान जो इंद्रियों को हमारे संतुष्टि देते हैं, वो आराम से लेटते हैं शुद्ध भक्त के हृदय में। हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा है, क्योंकि हमारी बहुत भौतिक इच्छा है, हाँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। तो परमात्मा एकदम शांत मूर्ति, वो खड़े रहते हैं, बोलो चिल्लाना है जितना चिल्लाओ, मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं सुनने वाले।
वो सिर्फ 3 चीज़ें करेंगे हमारे लिए, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोनम, बस बाकी कुछ नहीं सुनने वाले। तो हमारे हृदय में गोविंद प्रविष्ट नहीं होते या फिर रहते नहीं उधर, क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं। जिसके हृदय में एक भी भौतिक इच्छा नहीं, तनिक भी भौतिक इच्छा नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में गोविंद आराम से लेटते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। और गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण, वैष्णव मेरे प्राण है, शुद्ध भक्त मेरे प्राण है। तो शिल प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, ये जो 3 श्लोक मैंने बताए 3 बार उद्धृत हुआ यही श्लोक तुलेयाम लवेनापि, तो उसमें कहते हैं वन शुड सर्च आउट सच प्योर डिवोटीज एसोसिएशन। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको हमें ढूंढ कर निकालना चाहिए और उनका संग लेना चाहिए। एंड रिमेन विद देम, ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ में ही रहना चाहिए हमेशा। तो इसको वपु संग कहते हैं, जितना उपलब्ध हो उसको ले लेना चाहिए। लेकिन वपु संग तो सभी के लिए हर समय के लिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शुद्ध भक्त सभी जीवात्माओं के ऊपर उनकी जो असीमित कृपा बरसाने के लिए संसार भर भ्रमण करते हैं। तो इसलिए हमारे स्थान वो ज़्यादा रहेंगे नहीं, या उनका एक कोई स्थान नहीं रहेगा। और एक समय भी आएगा जब वो शरीर छोड़ के गोलोक वृंदावन भगवान के पास चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका वपु संग नहीं मिलेगा। फिर ऐसी स्थिति में उनका वाणी संग करना है। लेकिन वपु संग भी बहुत अच्छे से लिया है जब वो उपलब्ध होता है, तब बाद में वाणी संग, उनकी जो वाणी है वो हमेशा गूंजती रहेगी। दोनों करना है, वपु संग में वाणी संग होता ही होता है। लेकिन वपु संग एक बार चला गया तो वाणी संग तो हमेशा कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं दैट विल मेक वन कंप्लीटली हैप्पी इवन दो लिविंग विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। हालांकि इस दुखालय में हम रह रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से सुखी आनंदी हो जाएंगे अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके संग में ही रहेंगे। दोनों मैंने बताया, वपु संग और वाणी संग दोनों करना है। तो जब संग लेंगे, वपु से इतना प्रभावित होंगे, तो बाद में वो चले भी गए अपने रूम में या अपने किसी प्रचार कार्य के लिए, फिर भी वो यादें हमारी ताज़ा रहेंगी कि क्या संग था, क्या वो कीर्तन था गुरु महाराज के साथ, या वो शुद्ध भक्तों के साथ, या क्या कथा थी, क्या वो प्रचार किया उन्होंने, वो बहुत अच्छे से हमारे अंदर रजिस्टर्ड रहेगा, वो हमें मदद करेगा। जैसे हमारा बड़ा सौभाग्य था 1998 में, 1998 में हम पुणे में तो रहते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन हर वीकेंड हम राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में जाते थे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का संग प्राप्त करने के लिए। तो इतना ज़बरदस्त सैटरडे मॉर्निंग भागवतम क्लास, फिर सैटरडे इवनिंग मुंबई के किसी उपनगर में पंडाल प्रोग्राम होता था, उधर हज़ारों लोग आते थे, नए लोगों के लिए प्रोग्राम महाराज देते थे, बड़ा स्टेज होता था, उसके ऊपर महाराज शुरुआत में हारमोनियम के ऊपर कीर्तन, फिर कथा, कभी कभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता था अगर वहाँ के हिंदी भाषिक लोग हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश में लेक्चर, और अंत में डांसिंग कीर्तन। तो हम तो स्टूडेंट थे, तो हम स्टेज के ऊपर ब्रह्मचारियों के साथ महाराज के पीछे नाचते थे, और नीचे हज़ारों लोग नृत्य कर रहे वो पंडाल में, इतना ज़बरदस्त। फिर संडे मॉर्निंग फिर से मॉर्निंग भागवतम क्लास, संडे आफ्टरनून गौर आरती में महाराज खुद लीड करते थे, मृदंग बजाते थे और गौर आरती लीड करते थे, नाचते थे। तो नाचते थे तो फिर वो ये वाला माइक छोड़ देते थे, कॉर्ड वाला, कॉर्डलेस माइक लेकर घूमते थे, नाचते थे, हवा में छलांग लगाते थे। ये देख के हम तो पूरे पागल हो जाते थे। और फिर कभी कभी तो और रह जाते थे हम संडे इवनिंग। तो महाराज का बहुत पर्सनल वपु संग मिला, वो राधा गोपीनाथ के सामने उन्होंने हमें आलिंगन किया, उनकी छाती के ऊपर अपना सर रखकर ऐसा लग रहा था संसार अस्तित्व में है ही नहीं, भौतिक संसार है ही नहीं, पूरा यही है आध्यात्मिक संसार में ही। और फिर वो कहे कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं। बोला अरे तो उल्टा हो गया, ये तो प्रश्न हमने पूछना चाहिए कि आपकी क्या सेवा करें, तो वही पूछ रहे। अभी हम उल्टा डायलॉग तो नहीं बोल सकते, हम आपकी क्या सेवा करें, अभी उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया। तो मैं सोचता क्या 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 बताऊं, अभी उनकी छाती पे ऊपर है। तो फिर मैंने कहा कि महाराज मुझे आप कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो महाराज कहें आई विल, मैं लगाऊंगा तुम्हें कृष्ण की सेवा में। और फिर आलिंगन छोड़ दिया, फिर हम चले गए। तो ऐसा वपु संग, अर्थात सब किसी को ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि आलिंगन करे गुरु महाराज, नहीं तो ऐसे आलिंगन करते बैठेंगे तो भक्तों की लाइन लग जाएंगी, अर्थात माताओं को तो हो ही नहीं, पुरुषों की लाइन लग जाएंगी 10,000। तो गुरुदेव का 24 घंटा 10,000 शिष्यों को आलिंगन करने करते ही दिन चला जाएगा, उनको खुद को हरिनाम करने के लिए समय नहीं, प्रचार तो रह गया दूर। तो ऐसी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों का वाणी संग हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध है, तो उसको करना चाहिए। तो हम इस संसार में भी
दुखालय में रहते हुए सुख आनंद की अनुभूति करेंगे। प्रभुपाद आगे कहते हैं दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज स्टार्टेड फॉर दैट पर्पस। कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू क्यों किया गया है? कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, हम उनके संग में ही रहे। और हालांकि शरीर हमारा इस संसार में है दुखालय में, हम सुखालयम का अनुभूति करें। ये तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों के नित्य संगति में है। तो यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकमात्र एक उद्देश्य है। और चौथे अध्याय के 24वें श्लोक के 97वें श्लोक में जो हमने कहा शिव जी कह रहे प्रचेताओं के, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं विदाउट बीइंग ब्लेस्ड बाय अ प्योर डिवोटी नो वन कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एक शुद्ध भक्त की कृपा के बिना, आशीर्वाद के बिना कोई भी संसार में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। नॉर कैन एनीवन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और कोई भगवान की दिव्य स्थिति जो है कृष्ण की, वो भी समझ नहीं सकता शुद्ध भक्तों के संग के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना। तो इसलिए हम देखते प्रभुपाद ने ये जो इसको अभी हम सब बैठे हैं इधर, एक समय होगा जब हम जानते भी नहीं थे मंदिर के बारे में, या यह मंदिर भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा बड़ा घर बांधा है, महल बोल सकते हैं क्योंकि भगवान रहते हैं इस्कॉन के सभी मंदिर। ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। ऐसा एक बड़ा घर बांधा है जिसमें समस्त संसार के सभी लोग बहुत आराम से शांति से रह सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हम गांव में कभी अगर जाते, लोगों के बड़े बड़े घर रहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली, 20 लोग रह रहे, 25 लोग रह रहे, कभी तो 40-45 लोग भी रहते हैं। आज भी भारत में ऐसे कुछ परिवार है 40-45, कुछ तो शायद 70 लोग भी है साथ में रह रहे। बड़ा आलीशान महल जैसा घर रहता है, बड़ा वाड़ा वगैरह कहते हैं उसको, या वाड़ी कहते हैं शायद बांग्ला में। तो वैसे प्रभुपाद ने ये घर बांधा है, हम सबको आश्रय दिया है। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम मंदिर में बैठे हैं भगवान के सामने, और यहाँ कथा को सुन रहे, भगवान के बारे में सुन रहे। जिनके घर में बैठे हैं उनके बारे में ही सुन रहे हैं। हमारे इस्कॉन में मंदिर में रह भी सकते हैं हम, यहाँ माताजियों के लिए भी रूम है, प्रभुजियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए तो परमानेंट रेसिडेंस है, इधर हमेशा रहो इधर ही। और सन्यासी लोग भी रहते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी रहने की व्यवस्था होती है। तो अगर हम हमारे दिनों में अपने माता पिता कहते हैं कि मैं जा रहा मंदिर, ओके ठीक है शाम को वापस, नहीं शाम को नहीं, मैं तो मंदिर में रहूँगा। क्या मंदिर में कोई रहने की चीज़ होती है क्या? अरे मंदिर में जाके दर्शन करो वापस आ जाओ, क्या बोल रहे इधर रहोगे? नहीं, हमारे प्रभुपाद ने ऐसा मंदिर बांधे जिसमें हम रह सकते हैं। और अभी तो ये टेम्पररी जाके थोड़ा सैटरडे इवनिंग जाके रह के संडे शाम को आएंगे, लेकिन एक बार हम पूरे तरह से ब्रह्मचारी बन जाएंगे, जाएंगे वापस ही नहीं आएंगे, वो मंदिर में उधर ही रह जाएंगे। क्योंकि हमारे प्रभुपाद का हृदय बहुत बड़ा है, वो भगवान के चरणों में हमें पूर्ण आश्रय देने के लिए तैयार है। तो कितना सौभाग्य है हमारा। अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें हम एकांत में, तो समझ में आएगा ये सौभाग्य कितने सारे जीवात्माओं को प्राप्त नहीं है। अर्थात हमें वो दायित्व दिया गया है कि प्रभुपाद के तौर से चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो सभी को ये प्रभुपाद के बांधे हुए बड़े घर महल जो कृष्ण का निवास स्थान है, यहाँ लाना, प्रेम से उनको बुलाना है। ये तभी होगा प्रचार, यानी क्या? टू टेल अदर्स हाउ हैप्पी यू आर विथ योर कृष्ण। दूसरों को बताना मैं अपने कृष्ण के साथ कितना प्रसन्न हूँ। तो एक प्रचारक बहुत प्रसन्न रहता है कृष्ण के साथ रहने से। तो इसलिए जब वो जाता है, वो इतना प्रसन्न चित्त देखकर लोग सोचते रहते हम तो इतना पैसे वगैरह कमाते हैं, हम इतने दुखी, और ये व्यक्ति का कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं, इतना सुखी कैसे? तो समझ में आता है इसके पास कृष्ण है, कृष्ण ही प्रसन्नता देते हैं। तो लोग भी खींचे चले आ जाएंगे। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वैष्णव के बीच में जो प्रेम के संबंध है, एक दूसरों को नमस्कार करते झुककर। इस संसार में कौन लोग झुकते हैं? कुछ लोग लड़के लड़कियाँ होते, छोटे होते हैं तो माता पिता के सामने झुकते हैं, वो भी थोड़ा झुकते हैं ऐसे ही। लेकिन भक्त हमेशा एक दूसरे के सामने झुकते हैं, आलिंगन करते हैं, नाचते हैं, साथ में गाते हैं। हमारा रोज़ का डांसिंग पार्टी है, सुबह सुबह 4:30 बजे हम नाच रहे। ऐसा कौन सा डांसिंग क्लब है जिसमें ये सौभाग्य है? वो तो खुलेगा ही नहीं डांसिंग क्लब, और उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा। और देने के बाद, नाचने के बाद भी बाहर आएंगे तो हम रोते रहेंगे। हम वैसे वाला नहीं है हमारा वी आर वेरी हैप्पी। हालांकि परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहे कि हमने एक क्या रोने वाला स्कूल खोला है, वी हैव ओपन्ड ए क्राइंग स्कूल। हम कृष्ण के लिए रोते हैं अंदर से, जोर से चिल्लाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे हृदय के रोदन है, रोना है, भगवान मैं आपको कब प्राप्त करूंगा, कब होगा। कबे हबे बोलो से दीना मार, अपराध घोची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दीना मार, कबे नवद्वीपे सुरधुनि तटे, गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, नाचिया गाइया बेड़ाई बो छूटे, बातुलेर प्राय छाड़िया विचार, कबे हबे बोलो से दीना मार। तो हम भगवान के लिए रोते भी हैं साथ ही साथ, लेकिन भगवान का हरि नाम लेते से उनके साथ मिलन भी होता है। ये साइमल्टेनियस हो रहा है, मिलन और वियोग वियोग, योग वियोग, योग वियोग, कंटिन्यूअस। ये सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में ही इसकी अनुभूति हो सकती है। तो हम भगवान से दूर है ही नहीं, लेकिन भगवान दूर है ऐसे सोचकर उनको पुकारते भी रहते हैं। ये हम शुद्ध भक्तों से सीखते हैं ये कला कैसे करना है। और इसके बारे में कितने सारे श्लोक हैं शास्त्रों में। नैशाम मतिस्तावदुरुक्रमाग्रिं, तो कहते हैं कि महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। शुद्ध भक्तों के पाद धूलि से, चरण कमल की धूलि से हमें स्नान करना चाहिए। वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली। हम रोज तो स्नान करते हैं पानी से, एक बार दो बार, लेकिन 24 घंटा वैष्णव के पद धूलि से स्नान करना चाहिए। इसका मतलब है उनके मुखार बिंदु से निकले हुए वाणी को श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण करेंगे वो बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे भक्ति में। भक्त पद धूलि भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कालिदास के स्टोरी में संबंधित, भक्तों के पद धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों को धोए हुए पानी को भी चरणामृति कहते हैं। भगवान के चरणों को धोने वाले पानी को भी चरणामृत, भक्तों के धोए हुए पानी को भी चरणामृत। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, वो प्रसाद लेने के बाद जो बच जाता है वो अवशेष ग्रहण करना। ये तीन महाबल, ये बहुत शक्ति देते हैं भक्ति में। नारद मुनि को जानते हैं हम, तीनों कथाएं उनकी। जब वो देवता थे, एक गंधर्व थे उपबर्हण, उनसे कुछ गलती हो गई, जहाँ भगवान विष्णु का गुणगान करना है उन्होंने देवताओं का गुणगान किया, तो सभी दिक्पालों ने उनको श्राप दे दिया, एक शूद्र के समान वर्ताव कर रहे हो तो फिर तुम एक शूद्र बन जाओ। तो फिर अगले जन्म में एक शूद्राणी के घर में छोटे से बालक थे, वो कुछ तो संपत्ति थी नहीं, पिताजी थे नहीं, माता के साथ रह लेते, लेकिन चातुर्मास में कुछ भक्ति वेदांत आए उनके पास, पहले स्कंद में बता रहे वो खुद व्यासदेव जी को, और वहाँ उनसे रोज कथा श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि माता तो बिजी रहती थी कुकिंग में वगैरह, लेकिन ये बालक उधर ही बैठता था, जितना समझे समझे सीख रहा था वो। और एक बार उन्होंने उनसे उच्चिष्ट ग्रहण किया। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजे सकृत स्म भुंजा तदपास्त किल्बिष, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते, मेरी खुद की रुचि पैदा हो गई। किसके बारे में? तद्धर्म एव, उनके धर्म के लिए ही। धर्म यानी कर्तव्य, उनका कर्तव्य क्या था? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वैसे भी उनका मन भगवान में हमेशा था, और ये चातुर्मास में तो एक ही जगह पे रह के 24 घंटा हरि कथा ही कर रहे थे वो लोग। तो ऐसे शुद्ध महाभागवतों का संग मिला, और उनके धर्म कर्तव्य के प्रति ये छोटे से बालक की आसक्ति पैदा हो गई। और एक बार उन्होंने उनके अनुमति से उच्चिष्ट भी ग्रहण किया। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, उनका मुंह से खाया हुआ अवशेष उच्चिष्ट एक बार ही सकृत, यानी एक बार ही सकृत स्म भुंज तदपास्त किल्बिष, सभी पाप नष्ट हो गए। लेकिन उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी लगातार उन्होंने 160 दिन सुनी, या कितने कहेंगे 120 दिन सुनी, 30 दिन एक महीने के और चातुर्मास, हाँ 120 दिन लगातार उन्होंने करीबन उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी, वो भी तो एक उच्चिष्ट ही है ना, उनके मुख से निकला हुआ भगवान का गुणगान, तो वो तो कानों से उन्होंने हमेशा ग्रहण किया और मुख का अवशिष्ट एक बार स्वीकार किया, उससे इतनी प्रगति होगी। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं,
महत कृपा विना को न कर में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। कि अगर महान भक्तों की कृपा प्राप्त न हो, कोनो कर्म में भक्ति नहीं, कितने भी कर्म करते रहो भक्ति प्राप्त नहीं होगी, महान भक्तों की कृपा चाहिए। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, कृष्ण भक्ति तो रहेगी दूर, संसार न है क्षय, संसार से मुक्ति भी नहीं मिलेगी अगर महान भक्तों की संग न प्राप्त हो। भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति के द्वारा हमारे किसी एक भक्त के भक्ति से हमारे हृदय में भक्ति का उद्गम हो जाता है, और फलन भी, पालन पोषण बढ़ना भी उनके संग में ही होता है। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। वही ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा के बाद कहा था, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्णोपदेश करी तारयई जन। नाचो गाओ, भक्तों के संग में रहो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण उपदेश करे, कृष्ण का उपदेश सबको बताओ, तारयई जन, और सबका उद्धार कर दो। तो इस तरह से अगर हम भक्ति करेंगे भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में, जितना हो सके वपु संग लेना है, और वपु संग होने के बाद उनका वाणी संग जो मिला उसको हम याद कर सकते हैं, वो दूसरों को बता सकते हैं, उसको ही इष्ट गोष्ठी कहते हैं। काफ़ी बार इस्कॉन में इष्ट गोष्ठी यानी मैनेजमेंट मीटिंग, और मैनेजमेंट मीटिंग में इतना सब कुछ प्रॉब्लम, प्रसाद अच्छा नहीं है, और ये बाहर वालों को प्रसाद क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इतना भीड़ हो रहा है, फेस्टिवल में ये गड़बड़ वो गड़बड़, इसको इष्ट गोष्ठी नहीं कहते। ओरिजिनली इष्ट गोष्ठी यानी गुरु महाराज आते हैं, वो प्रवचन देते हैं, कृष्ण कथा से सभी को सरोबार कर देते हैं, सब डूब जाते हैं कृष्ण कथा। वो जाने के पश्चात कुछ पॉइंट्स बहुत हाईफाई हैं, बहुत ऊंचे लेवल के हैं, रस वाले हैं, तो वो सब भक्त साथ में आके गुरु महाराज जाने के बाद चर्चा करते हैं, उसको इष्ट गोष्ठी कहते हैं। असली इष्ट गोष्ठी तो बहुत अच्छा है वो शब्द, तो वो करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करेंगे भक्ति में जीवन भर, तो हमारा भगवत धाम जाना तो पूरा तय है, हम भगवान की प्राप्ति जरूर करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ जो बताया जा रहा है, सुदामा को कृष्ण का संग मिला, तो हमने चर्चा की कि कैसे शुद्ध भक्तों के संग में हमें भी कृष्ण की अनुभूति होती है, इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। यस, वो कह रहे हैं कि जब करते समय क्या हमें राधा कृष्ण को याद करना चाहिए, विग्रहों को वगैरह याद करने के लिए आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप आना चाहिए। एक तो मंगल आरती में आधा घंटा भगवान के सामने खड़े हैं, नाच रहे, उनको ही देख रहे, तो अगर ध्यानपूर्वक श्रवण किया है हरि नाम का, तब जब बैठेंगे जप में, तो स्वाभाविक रूप से आज सुबह के मंगल आरती में भगवान का जो पोशाक है, जो ड्रेस है, जो श्रृंगार है, शायद यहाँ हमारे कृष्ण बलराम ने मुकुट पहनाए हुए थे, देखा एंगल में थे, और मयूर पंखे, तो ये सब अपने आप याद आना चाहिए। जब हृदय शुद्ध होता है तो ये अपने आप ही याद आ जाएगा। मलिन है ले मन नाही कृष्ण स्मरण, अगर मन मलिन है तो कृष्ण का स्मरण होता नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हु कैन हैव अ प्योर माइंड, किसका मन शुद्ध होता है? वन हु इज प्योर इन हिज एक्शंस, जो अपने कार्यों में शुद्ध है, वही हु कैन हियर विथ रैप्ट अटेंशन। पहला तो प्रभुपाद कहते हैं ध्यान पूर्वक कौन कथा को श्रवण कर सकता है या जप को श्रवण कर सकता है? वन हु इज प्योर इन द माइंड, जो मन में एकदम शुद्ध है। प्रभुपाद अगला प्रश्न पूछते हैं कि हु इज प्योर इन द माइंड? वन हु इज प्योर इन हिज एक्शन, जो अपने क्रियाओं में शुद्ध है, वो अपने मन में शुद्ध है। कौन अपनी क्रियाओं में शुद्ध है? तो प्रभुपाद कहते हैं जो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज़ें शुद्धता से करता है, वो शुद्ध कार्य कर रहा है, उसका मन शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध मन वाला भक्त बहुत ध्यान पूर्वक कथा को या कीर्तन को या जप को श्रवण करेगा। तो हालांकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का खंडन किया जाता है शास्त्रों में कि पशु लोग भी करते हैं, मानव करते, तो क्या बड़ी बात। लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम, ये चार चीज़ें अनुमति है, लेकिन कृष्ण से संबंधित ही करना है। आहार तो कृष्ण को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही, दिन में 2 बार वगैरह 3 बार, ज़्यादा भी नहीं खाना, अत्यार नहीं। फिर निद्रा, जो मैं जीवन दिन भर भगवान की सेवा करके शरीर थक गया है, इस शरीर को फिर से एनर्जी देने के लिए थोड़ा शयन करना है रात में 6 घंटा, जिससे कि दूसरे दिन सुबह उठते ही बहुत ज़ोर शोर से उत्साह से मैं सेवा कर पाऊँ अगले करीबन 18 घंटों के लिए। तो इसलिए शयन भी अलाउड है, वो शुद्ध शयन है।
एंड सिमिलरली शुद्ध मेटिंग, जैसे भगवान कहते हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, पति पत्नी जो प्रामाणिकता से विवाह किए साथ में रह रहे हैं, एक कृष्ण भावना भावित संतति के प्राप्ति के लिए जब वो साथ में आते शारीरिक संग रखते हैं अर्थात गर्भाधान संस्कार इत्यादि करने के बाद, तो उसको शुद्ध मैथुन कहते हैं। और शुद्ध डिफेंस भय जो है तो संरक्षण वो है कि कृष्ण का गुरु के और वैष्णवों का संरक्षण करना, उनके मिशन को इंटैक्ट रखना, तो उसके लिए जो तत्पर रहता है वो शुद्ध तरीके से आहार निद्रा भय मैथुन करता है। तो इसलिए हमें शुद्धता से जीवन जिएंगे तो स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी बोलते ही सबके मन में एक ही व्यक्ति का बराबर पिक्चर आ रहा है, उसमें कुछ भी गलती नहीं हो रहा है। तो हरे के बाद राधा रानी कैसे प्रकट नहीं हो रही है हमारे मन में, और कृष्ण या राम दोनों का अर्थ तो कृष्ण ही है, एक सर्वाकर्षक कृष्ण और दूसरे आनंद के भंडार राम यानी कृष्ण ही, तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मन मलिन है। तो मन शुद्ध रहेगा तो फिर हमें जप करते समय स्वाभाविक रूप से, जैसे जप कर रहे हैं तो मन में ऐसे देखना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि राधा रानी हमारे राइट में है और कृष्ण हमारे लेफ्ट में है। तो या राधा कुंड श्याम कुंड आप ऐसे खड़े हो जिसमें राधा कुंड आपके राइट साइड में है एंड श्याम कुंड आपके लेफ्ट, आप जानते हो बीच में जो रास्ता जैसा है, तो राधा कुंड याद आना चाहिए, हरे कृष्ण, श्याम कुंड याद आना चाहिए, फिर से राधा कुंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड, श्याम कुंड राधा कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड, श्याम कुंड राधा कुंड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे राधा वृंदावन चंद्र या जो भी आपके राधा माधव, राधा माधव राधा माधव 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 राधा राधा, राधा माधव 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 राधा राधा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन मलिन है, अशुद्ध है, फिर कुछ नहीं, खाली मुंह से निकलता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दोनों के यहाँ फोटो है, तो दोनों आचार्य एक ही चीज़ कहते हैं कि चैंटिंग इज नॉट लिप डिप, इट इज हार्ट डिप। चैंटिंग ये सिर्फ मुख से नहीं निकलता यानी ओठों से, चैंटिंग इज नॉट लिप डिप, इट इज हार्ट डिप, हृदय से आता है भगवान का गुणगान कीर्तन, तो वो उतना होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद ने किसी मंदिर में गए थे तो एक नई लड़की थी, आ रही थी, वो नई थी, तो एक दिन भक्तों ने देखा कि वो आई है तो उसके ओठों पे टैटू लिखा था हरे कृष्ण। तो सब भक्त आश्चर्यचकित हुए, माता जी क्या हुआ, आपने ओठों पे ऐसा टैटू क्यों किया है हरे कृष्ण? बोले कल स्वामी जी ने कहा ना अपने प्रवचन में, लेट हरे कृष्णा बी ऑलवेज ऑन योर लिप्स, हरे कृष्णा आपके ओठों पे हमेशा रहने दो। तो मैंने टैटू ही करवा लिया, अभी हरे कृष्णा मेरे ओठों पे हमेशा है जीवन भर के लिए। तो सब भक्त बोले अरे पागल है, ऐसे नहीं, होठों से बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा ठीक है, वैसे पागलपन भी ठीक है, बाहर वाले लोग पूछेंगे क्या है, पढ़ेंगे थोड़ा, अच्छा प्रचार हो जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, टैटू मत कीजिए, लेकिन मुंह से होठों से बोलते रहिए। और कोई प्रश्न? वो तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। अब बस आपके पास है तो अब उसका नंबर तो लिख लीजिए, 1 18 13 या फिर 4 24 57 4 30 34, 3 बार यही श्लोक की पुनरुक्ति हुई है। और रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जब तक कृष्ण आपके जीवन में है तभी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कृष्ण जब रहेंगे तभी वो दूसरे लोग संतुष्ट होंगे। बाकी तो भौतिक स्तर पे जितना वो इल्यूजन में है, माया में है, वो शायद थोड़ा बहुत सोच ले कि अच्छा व्यक्ति था, लेकिन असलियत में संतुष्टि
तभी होती है जब कृष्ण आपके हृदय में है और आपके सभी कार्यों से आप दूसरों को कृष्ण प्रदान करते हो। हालांकि वो कार्य लगते होंगे भौतिक, लेकिन वो पूरी तरह से भौतिक नहीं है, वो पूरे आध्यात्मिक है। जैसे प्रभुपाद ने किसी के ऊपर कृपा कटाक्ष डाला, बस प्रभुपाद के देखते ही वो व्यक्ति भक्ति में पूरी तरह से डूब गया। कैसे? क्योंकि शुद्ध भक्त के लिए स्थूल शरीर होता है और आत्मा है, बीच में सूक्ष्म शरीर नहीं होता। यानी सूक्ष्म शरीर में हमारे कंटैमिनेशन होता है, दूषण। ये कपिल देव भगवान कहते हैं कि जरयति आशु या कोशम निगरणम उल्बणो यथा। जरयति आशु या कोशम, हमारे जो कोश है आत्मा के ऊपर, एक तो सूक्ष्म शरीर का और दूसरा स्थूल शरीर का। तो जो सूक्ष्म शरीर का है, मन बुद्धि अहंकार, ये शुद्ध भक्त के लिए पूरी तरह से शुद्ध रहता है, भौतिक कलमश नहीं रहता है। इसलिए आत्मा की जो शुद्धता है वो स्थूल शरीर से बाहर आ जाती है, उनके आँखों से, नाक से, कानों से, शरीर से। इसलिए उनके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते। दर्शन पवित्र करो, ये तुम्हारा गुण। कैसे? क्या हमारे दर्शन से क्यों नहीं लोग पवित्र हो रहे? क्योंकि हमारे स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में सूक्ष्म शरीर का गंदगी है, मन में गंदगी है, बुद्धि में मिथ्या अहंकार की गंदगी है। वो एक शुद्ध भक्त के लिए नहीं रहती, वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघल जाती है। यस, और कोई? ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।